जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक मशीन की, ऐसी मशीन जिस पर हम अभी तक गौरवान्वित होते हुए आए हैं, जिसका नाम है MiG-21 फाइटर जेट। इसकी 26 सितंबर को विदाई हो रही है। अब ये हमारे वायुसेना में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो सर्विस है वो लगभग 60 से अधिक वर्षों से इसकी सर्विस है, जो कि अभी तक वायुसेना इसका उपयोग कर रही थी। इसका नाम है MiG-21। ये ऐसा स्किल्ड टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट है। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 से 1945 के बीच, तो अमेरिका और यूएसएसआर, जो कि अभी का रूस है, उसमें फाइटर जेट बनाने की होड़ मची। तो उसी के तहत यूएसएसआर ने एक फाइटर जेट बनाया, और उसी का जो एडवांस वर्जन है वो क्या नाम है, MiG-21 रखा गया। और यह MiG-21 जो बनकर 1960 में तैयार हो गया, और 3 साल बाद ही इसको भारत को दे दिया गया। तो इतनी बड़ी बात है। और ये उस जमाने का ऐसा फाइटर जेट था जो सबसे तेज रफ्तार में चलने वाला फाइटर जेट था। उस जमाने का ऐसा फाइटर जेट था जो सुपरसोनिक क्रूज स्पीड से चलता था, यानी आवाज़ की स्पीड से भी तेज स्पीड से चलता था। इसकी जो स्पीड थी 2000 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ता था। अब ये रिटायर हो रहा है हमारी वायुसेना से, तो इसकी कुछ जो अच्छी अच्छी यादें हैं उनको हम पुनः से याद करते हैं, और इसका क्या बैकग्राउंड रहा, इसके जो क्या हिस्ट्री हैं, और किन किन देशों में इसका यूज़ किया जाता है, किसके लिए क्यों हमने इसको यूएसएसआर से खरीदा था, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब इसका क्या होगा, हमारे अभिनंदन जी इसी के द्वारा बालाकोट अटैक किया था अभिनंदन जी ने, और हमारा जो पाकिस्तान है इसी के द्वारा 2 टुकड़े किए गए थे। तो इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, MiG-21 की। ये इसकी जो फेयरवेल है वो शुरू हो गया, ख़त्म हो गई है, और इसका जो 26 सितंबर को इसका क्या हुआ है, चंडीगढ़ से इसको क्या कर दिया है, विदाई कर दिया है। क्या अब इसका जो उपयोग है वो हमारी वायुसेना नहीं करेगी। इसका जो हमारी वायुसेना है वो इसकी विदाई के लिए ऑपरेशन चला रही है। इसकी जो ऑपरेशन सूर्य किरण है, इसके द्वारा इसका स्वागत किया जा रहा है इसकी विदाई में, और कई फाइटर जेट साथ में उड़कर। देखो, कहते हैं ना कि किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको 21 तोपों की सलामी दी जाए, लेकिन एक तोप ही है, उसको क्या तोपों की सलामी दी जाए। तो उसके चारों तरफ क्या है, वाटर उसको फेंक कर, और उसको क्या है, जो हमारा MiG-21 है उसको क्या दी जा रही है, सलामी दी जा रही है। देखो, अब इसके बाद में क्या होता है, जब ये फाइटर जेट है, जब 1960 में क्या हुआ था, ये बनकर तैयार हुआ था, तो उसके बाद में 1963 में ही क्या है, भारत को ये रूस के द्वारा मिल गया था। और इसने 2019 में, आपने बालाकोट अटैक तो सुना ही होगा, जो कि अभिनंदन जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान पर किया था। तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट था, जिसका नाम था F-16 यानी F-16 फाइटर जेट, जो कि अमेरिका का फाइटर जेट था। उसको इस 60 साल पुराने हमारे फाइटर जेट ने मारकर गिराया था। तो ये ऐसा हमारा फाइटर जेट था। देखो, अभिनंदन से जुड़ी हुई आपने कहानी तो सुनी होगी, अभिनंदन जी ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। देखो, अब ये हमारा जो फाइटर जेट रिटायर होगा, तो इसके बदले में अब कोई तो फाइटर जेट आएगा। तो जो हमारा जो फाइटर जेट है, इसके बदले में हमने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को हमने 63,000 करोड़ रुपए का क्या दे दिया है, फंड दे दिया है। किसके तहत, क्योंकि वो हमारे लिए इसके बदले में तेजस MK-1A फाइटर जेट हमारे लिए बनाकर देगी। और इतने जो बजट में हमें 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट हमको मिलेंगे। देखो, इसके बारे में जो खबर जानते हैं, देखो लगभग 6 दशकों से अधिक समय से ये हमारी वायुसेना में ये काम कर रहा है,
और ये प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। इसका जो स्टोर है जहाँ पर रखा जाता था वो चंडीगढ़ में आयोजित हुआ था, और चंडीगढ़ से ही क्या होता है, इसको विदाई दिया जाता है। ये प्रतिष्ठित फाइटर जेट है जो 60 साल से अधिक वायुसेना में शामिल रहा, और मिग 21 विमानों के संचालन के आधिकारिक समापन 26 सितंबर को, यानी 26 सितंबर को क्या हुआ, इसको क्या दी जा रही है, विदाई दी जा रही, फेयरवेल दिया गया, और इसका समारोह किया गया फ्लाई फास्ट और सेवा मुक्त समारोह के साथ में होगा। यह भारत की वायुसेना में शक्ति का एक ऐतिहासिक अध्याय के समापन का प्रतीक है। मिग 21 का जो उपनाम है, इसको पैंथर्स के नाम से भी जाना जाता था। देखो 23वें स्क्वाड्रन के तहत हमारे पास जो अभी तक जो फाइटर जेट थे, जो यूएसएसआर के पास में, यूएसएसआर के द्वारा लगभग 11,496 फाइटर जेट बनाए गए थे, उसमें हमारे पास लगभग 840 यानी 800 से अधिक फाइटर जेट हमारे भारत के पास में थे। ये हमारा लगभग इतने फाइटर जेट थे। देखो इसके जो हमारे इसमें बढ़िया सेवा का माहौल बना हुआ है हमारी वायुसेना में, और इसके द्वारा क्या है, इसको सलामी दी जा रही है, और इसमें एक बढ़िया मस्त सा माहौल बना हुआ। देखो इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे आया था। तो पहली जो मिग 21 की स्क्वाड्रन लीड थी वो कि 1960 में हमारे भारत के द्वारा इसको मांग की गई थी, जिस समय उसके हमारे सेना प्रमुख थे जिसका नाम था दिलबाग सिंह। तो 1963 में इनको पहली मिग 21 की क्या स्क्वाड्रन मिली थी, जिसमें इसकी जो स्क्वाड्रन है वो 60 से अधिक देशों को मिली थी, यानी इस फाइटर जेट का उपयोग है वो 60 से अधिक देशों में किया जाता है, और लगभग 11,000 से ज़्यादा इसको फाइटर जेट बने थे, जिनमें से 63 में क्या हो गया था, ये अपने इधर आ गया था। देखो मिग 21 इसकी भी एक कहानी है कि ये मिग है, ये मिग नाम कहाँ से रखा गया। तो मिग आई का मतलब है यूएसएसआर में इसको और बोलते हैं, और इसका मतलब एम और जी का मतलब है, इसमें दो वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा हुआ है, दो वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा हुआ है, जिनका नाम है, देखो एक वैज्ञानिक है आर्टेम मिकोयान और एक वैज्ञानिक है मिखाइल गोरेबियम। तो ये दो वैज्ञानिक हैं, इनको यूएसएसआर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते समय इनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इन इंजीनियरों को एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। तो इनके द्वारा सोवियत संघ ने कंपनी का नाम मिग रखा गया। इन दोनों वैज्ञानिक और इन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया, इस कारण इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर इस फाइटर जेट का नाम रखा गया। देखो ये विमान एक घंटे में लगभग उस समय का एक घंटे में लगभग 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलता था, यानी ध्वनि की गति से करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये ध्वनि की गति से अधिक स्पीड वाली रफ्तार को हम सुपरसोनिक बोलते हैं। तो ये उस समय का सुपरसोनिक विमान था। इसकी जो 1959 में मिग 21 को सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सोवियत यूनियन के एयरफोर्स फ्लीट में शामिल हो गया था। देखो कितनी इंटरेस्टेड बात है कि 1959 में ये सोवियत संघ में शामिल हो गया था सुपरसोनिक एयरफोर्स में, लेकिन 1963 में तुरंत ही इसको भारत को दे दिया गया था। और इस हम विमान की चोरी करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने खुफिया एजेंसी लगा दी थी कि इसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो सुपरसोनिक स्पीड से चलता है, इसमें कौन से वो तत्व यूज़ किए जाते हैं जिनके कारण इतनी ज़्यादा स्पीड है। तो इस जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था इसकी टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डायमंड। इसका पहला इस ऑपरेशन डायमंड के शहद मोसाद ने थॉमस के नेतृत्व में मिग 21 का अपहरण करने के लिए ऑपरेशन डायमंड चलाया गया था, जो कि लेकिन क्या रहा, असफल रहा। उसके बाद में दोबारा 1964 में चलाया गया था। तो यहाँ का एक क्या बोलते हैं उसको,
इराक के एयरफोर्स में एक पायलट था, उसको एक महिला के द्वारा, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो मोसाद है, मोसाद के पास में, अगर मोसाद के पास में कुछ महिलाओं को इसमें भर्ती करता है और उन महिलाओं को अगर किसी को अपने कब्जे में लेना है या किसी को फंसाना है तो महिलाओं को जान के उसमें क्या कर दिया जाता, इंटर कर दिया जाता है और क्या करते हैं, और खूबसूरत महिलाओं के द्वारा दूसरे देशों के जो सेना अध्यक्ष हैं उनको क्या कर दिया जाता है, प्यार के जाल में फंसा दिया जाता है और प्यार के जाल में फंसाकर और $10 लाख का क्या देकर परिवार इंश्योरेंस देकर उसको सुरक्षा देकर क्या किया, इसको फंसा लिया गया। और जो इराक का जो कमांडो था उसने इराक से लेके काय में जान के इजराइल में जान के इस फाइटर जेट को उतार दिया और इस फाइटर जेट की जो जानकारी है वो कहाँ पे लीक हो गई, इजराइल और अमेरिका के द्वारा लीक कर ली गई। इस तरह अमेरिका और इजराइल ने इस विमान की टेक्नोलॉजी को चुराने में कैसा रहा, कामयाब रहा। देखो MiG-21 भारत का इतिहास जानते हैं। देखो उस समय के जो हमारे रक्षा मंत्री थे B.K. कृष्णन मेनन, बाद में इसको सेना अध्यक्ष बनाया गया। तो ठीक है, जो रक्षा मंत्री हैं इन्होंने 1961 में रूस और भारत के बीच MiG-21 सीरीज की विमान की खरीद की बात कही, मीडिया के सामने आई तो रक्षा मंत्रालय ने इसको सभी बातों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इसलिए कर दिया, अगर कोई किसी देश से अपन ने कोई फाइटर जेट या कोई सी भी मिसाइल मांगी है, अगर पहले से उसका बयानबाजी करने लगे, फिर अगर वो नहीं मिला अपन को तो क्या होगा, तो उसका मजाक उड़ने लगता है। तो इस कारण से इन्होंने खारिज कर दी। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हमको इसको लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो 1962 में क्या हुआ, हमारे भारत चीन का युद्ध हुआ। 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो जो क्या है, अमेरिका ने एक फाइटर जेट है जिसका नाम है F-104 फाइटर जेट है, ये पाकिस्तान को दे दिया था भारत पर अटैक करने के लिए। तो इसकी जवाबी कार्रवाई के लिए हमको एक सुपरसोनिक फाइटर जेट की आवश्यकता थी। तो हमने USSR से अपील की और USSR ने 1963 में 28 स्क्वाड्रन का गठन किया और इसके तहत हमें भारत में फाइटर जेट दिए गए। जो 28 स्क्वाड्रन के तहत हमें जो फाइटर जेट मिले, इनकी जो एक खेप भेजी थी उसमें 6 फाइटर जेट हमारे भारत में 6 फाइटर जेट हमारे भारत में क्या हो गए, शामिल। और जी हमारे उस समय के जो वो थे एयरफोर्स, जो हमारे पायलट थे उस समय की, जो हमारी जो एयरफोर्स के द्वारा क्या किए गए थे, इनके द्वारा पहली बार MiG-21 फाइटर जेट को चलाया गया था। आगे बात करते हैं कि जो पाकिस्तान, देखो आगे बात करते हैं, इस विमान ने पाकिस्तान को कई बार घुटनों पर ला दिया है। 1965 में इस फाइटर जेट के द्वारा तबाहतोड़ हमला किया गया और 1971 में इस फाइटर जेट ने इतनी भूमिका निभाई कि जो इंदिरा गांधी उस समय की PM थी, उस समय की पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग अलग करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिया गया। तो और उसके बाद में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को क्या कर दिया, बंदी बना लिया। ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि इतनी ज़्यादा सैनिक बंदी अभी तक किसी देश ने ना तो किसी युद्ध में बना पाए और ना तो राजा महाराजाओं के टाइम पर बना पाए। तो ये ऐसा फाइटर जेट था। इसके बाद में अभी तुरंत का, जैसे हमारा अभिनंदन के द्वारा किया गया था बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसमें भी पाकिस्तान को इसने धूल चटाई थी। इसके बाद में और जो अभी हाल ही में हुआ है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, पहलगाम हमला का बदला दिया था, जिसमें अभी 12 स्थानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उसमें भी पाकिस्तान को इसने क्या चटाई है, धूल चटा दी है। देखो तो ये इसकी सारी महत्वपूर्ण खबरें थी जो कि अभिनंदन से भी जुड़ी हुई हैं। तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान देखना। तो इसकी साहस की अनगिनत कहानी है जो कि मैंने आपके सामने रखी। जो ये फाइटर जेट लगभग 11,000 से ज़्यादा थे जो कि USSR के द्वारा बनाए गए थे, और हमारे पास 870 से भी ज़्यादा क्या थे, फाइटर जेट थे। देखो अब इसको बात करते हैं कि इसको रिटायर क्यों किया जा रहा है। क्योंकि देखो
ये 60 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, लगभग 62 साल पुराना फाइटर जेट है। इसके जो कल पुर्जे हैं वो अब मिलना बंद हो गए हैं। इसको यूएसएसआर ने यानी रूस ने भी उपयोग करना बंद कर दिया है। अब 60 से ज़्यादा देशों में इसको उपयोग किया जाता था, लेकिन अब क्या है, इनको हमारे अफ़गानिस्तान जैसे देशों में क्या हो गया, इनको उपयोग करना क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि इसको क्यों बंद करना चाह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं कि जो हमारे दूसरी क्या है कि इसको एक MiG-21 फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जानते हैं। देखो अब तक कि इसके द्वारा जो हमारे पास 870 फाइटर जेट थे, ये आधे तो उड़ते उड़ते ही ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि देखो ज़्यादा समय तक चलेंगे तो कोई चीज़ का टाइम होता है। तो और उसके बाद में जो उसके बाद में अभी हाल ही में 2022 में हमारे 2 पायलट इसके द्वारा चलते चलते क्या हो गया था, एक क्रैश हो गया था, उनका क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। अभी तक इसमें 200 से ज़्यादा क्या हो गए हैं, इसके द्वारा पायलट हमारे शहीद हो गए हैं। तो अब इतना पुराना जो फाइटर जेट पड़ गया तो इसको विदाई देना पड़ेगी। तो इसके तहत क्या हो रहा है, इसको विदाई दी गई है। और जो हमारे सेना प्रमुख हैं उसको लास्ट बार इसको उड़ाकर इसको फेयरवेल दी गई है। और हमारे जो चीफ स्टाफ हैं इसके द्वारा इसको लास्ट बार उड़ा गया है। अब इसके बाद हमारी जो वायु सेना है इसको उड़ाना बंद कर देगी, क्योंकि देखो अपन से जो पिछड़े वाले देश हैं जैसे बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इन्होंने भी इसका इस्तेमाल बंद कर दिया। इसको उपयोग करते हैं जैसे भारत, अंगोला, क्यूबा जैसे 16 देशों में और उपयोग होता था, जिसमें से एक देश और हट गया जिसमें भारत अब इसको उपयोग नहीं करेगा। देखो इसके बाद में आगे देखते हैं अब इसका क्या उपयोग हुआ कि देखो इस फाइटर जेट का अब इसके जो जितने भी जो फाइटर जेट बचे हुए हैं इनको चंडीगढ़ से क्या कर दिया जाएगा, विदाई कर दिया जाएगा। और इनके ऐसी जगह उपयोग होगा जिसका हमारे जो स्टूडेंट है वो रिसर्च में इसका उपयोग कर सकें, और इसको या तो दूसरे फाइटर जेट के इसको गलाकर दूसरे फाइटर जेट के पुर्जे बनाने में उपयोग होगा, या यूँ कहें तो इसका म्यूज़ियम में भी इस प्रकार से रखा जाएगा और इस प्रकार से उपयोग होगा। तो ये हमारा फाइटर जेट MiG-21 था। इसकी बहुत ही गौरवान्वित कहानी थी, तो इस पर हमने चर्चा की। ऐसी वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।